ए, ए, निकल यहां से, चल। क्या राघव रेड्डी, इस मीटिंग का क्या मतलब है? जब तुम्हारे पिताजी का ही समय है तो इलेक्शन तुम्हारे हित में है। क्या कंप्रोमाइज इतना जरूरी है? देखो, जो इशू है वो जीत हार का नहीं है सुदर्शन रेड्डी, जिंदगी का है। आखिर इस जनरेशन में वो इस लड़ाई को रोक क्यों नहीं पाए? आखिर में इसने जो मुद्दा उठाया उसमें हमें इसे इंक्रीज करना होगा, वरना ये पूरी मीटिंग वेस्ट है। इस मीटिंग के बारे में बसिरेड्डी को पता है क्या? पता नहीं, बस ये दोनों आए हैं एग्रीमेंट करना है। मैं इसके साथ एग्रीमेंट क्यों बनाऊं कृष्णा रेड्डी? इसने मेरे पिताजी पर हमला किया था, कहा कि मेरे बेटे को मार दे। बाल रेड्डी, मैं अभी इसको बहुत बुरी मौत मारूंगा, जेल जाऊंगा, और जब मेरे पिताजी मिनिस्टर बनेंगे तो मैं बेल लेकर बाहर आ जाऊंगा। सराबा! जी मालिक। तलवार दे मुझे। मैं तुझे मारकर जेल चला जाऊंगा। मेरी आंटी मिनिस्टर बनेगी तो मैं बेल लेकर बाहर आ जाऊंगा। ये ऑप्शन सिर्फ तेरे पास नहीं है, मेरे पास भी है। मैं तुझे कहानी सुनाता हूं। एक किसान के पास जमीन थी, पर इतने पैसे नहीं कि किसी को काम पर रख सके। इसीलिए उसकी बीवी को काम पर जाना पड़ा। उसकी 6 साल की बेटी थी जो छोटे बच्चे को संभालती। बच्चा रोने लगा तो लड़की उसे कड़ी धूप में लेकर गई। शायद उसने सोचा इससे बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चे को बुखार हो गया। उसी दौरान इलेक्शन की वजह से गांव में दंगा फसाद हुआ। ऐसे में तुम बस कहां ढूंढोगे बाल रेड्डी? सरकारी हॉस्पिटल 10 किलोमीटर दूर है। बच्चा पहुंचा तब तक देर हो गई थी। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। उसके मां बाप उसके गम में बहुत रोए। अब इसी कहानी का दूसरा वर्जन सुन। एक किसान के पास थोड़ी जमीन है। जमीन पर बिजली पानी की अच्छी सुविधा है। खुद अपनी जमीन पर काम ना करके वो दूसरे किसानों से काम करवाता है। मां भी घर पर अपने बच्चों का ख्याल रखती है। उनकी बेटी स्कूल जाती है, लेकिन एक दिन वो बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार आ जाता है। इलेक्शन चल रहे हैं लेकिन कोई दंगा फसाद नहीं है। गांव में बसों की अच्छी सुविधा भी है। वो लड़की को तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर बच्ची को सलाइन लगाता है। बच्ची ठीक हो जाती है और फिर अगली ही सुबह बच्ची फिर स्कूल जाती है और मां मुस्कुराती है। पहली कहानी तेरे पिताजी ने लिखी है और दूसरी कहानी मैं लिखने वाला हूं। हमें क्या करना चाहिए बाल रेड्डी? अब तू ही बता। हाँ, जो पिताजी ने किया गलत था। 5 रुपए के लिए उन्होंने एक आदमी का सर काट दिया। तो तुम्हारे पिताजी ने क्या किया?
उन 2 लोगों को मार दिया जो बेगुनाह थे। इस पर क्या कहोगे? हमने शुरू किया पर तुम रुके। हमने खून भी किया और उसे कबूल भी किया है। तुमने भी तलवार उठाई, उसे भूल गए क्या? क्यों राघव रेड्डी, क्या हुआ? बोलो ना। हाँ, आई एम सॉरी। अपने पिता की तरफ से माफी मांगता, तुम्हारे पिता से भी माफी मांगता हूं जो यहां नहीं है। जब फसाद हुआ तब अगर हमारे पिता ने साथ मिलकर बात की होती तो आज गांव की हालत कुछ और ही होती। कम से कम वो मौका अपने बच्चों को देते हैं। इस शांति की कीमत क्या है? 5 साल, एक एमएलए और एक मिनिस्टर। ठीक है, मान लिया, मैं नहीं लड़ूंगा, तुम ही जीतोगे। तुमने ये डिस्कशन पहले क्यों नहीं किया राघव रेड्डी? पिछली बार तुम अपने लोगों के साथ एक गाड़ी में आए थे, तब मैंने डिस्कशन किया। इस बार 4 गाड़ियों में आए हो, इसीलिए मैंने लड़ाई की। जिसमें लड़ने का जिगरा ना हो, शांति की बात नहीं करता। मेरा फोन नंबर उस कार्ड पर है, मैसेज कर देना। अगर तुम्हारी हां है तो एमएलए बनने के बाद मैं तुम्हारे पिताजी से मिलने आऊंगा। अगर ना है तो तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छिप जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हिमालय के पीछे सिर छुपा लो या कन्याकुमारी से समंदर में डुबकी लगाओ, राजस्थान के रेगिस्तान में छुपो या बंगाल की खाड़ी में छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और सर धड़ से अलग करूंगा। चलता हूं। कृष्णा रेड्डी, मेरे इस पूरे पॉलिटिकल करियर में वो इंसान जो उस एरिया का फिक्शनिस्ट है, उसको कभी सॉरी बोलते नहीं देखा। फर्स्ट टाइम, यही है यार, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। हर 30 साल में एक बार जीने का लक्ष्य बदलता जरूर है। फिल्म वाले इसे ट्रेंड कहते हैं और बिजनेस वाले फैशन कहते हैं, राजनेता उसे वंश कहते हैं और आम लोग जनरेशन कहते हैं। लेकिन हर जनरेशन में एक बंदा आता है अपनी नई सोच के साथ, और वो अकेला आता है। हम उसे टॉर्च बेरर कहते हैं। उस जाते हुए इंसान को देख रहे हो ना तुम, वही है टॉर्च बेरर। तुम्हारे एरिया के लोग शांति रखेंगे या तलवार उठाएंगे, ये डिसाइड करेगा। गलती से भी कभी इसे ऐरा खैरा मत समझना बाल रेड्डी। गाय मत समझना कि दूध पी लोगे। ये शेर है, तुम्हारा खून पी जाएगा। फैसला तुम्हें करना है।